सो वंस अगेन वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एवरीवन। आप सभी कैसे हैं? सो आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आप सभी अच्छे हैं, आप सभी अच्छा कर रहे हैं। तो आज हम नए अपने टॉपिक के साथ जो हमारे कन्वर्सेशन की अभी जो सीरीज चल रही है उसका आज थर्ड पार्ट रहने वाला है। इसमें आज जो हम कन्वर्सेशन लेके आए हैं वो हम कन्वर्सेशन लेके आए हैं पेरेंट और टीचर के बीच कन्वर्सेशन। अब जो स्कूल्स में पीटीएम होती है तो पेरेंट्स जाते हैं अपने टीचर के पास, जो उसके बच्चे के क्लास टीचर होते हैं उनके पास जाते हैं मीटिंग अटेंड करने के लिए। तो वो वहाँ उनसे डिस्कशन करते हैं आप किस टाइप से डिस्कशन करें। अब आप अगर एज अ पेरेंट हो, ठीक है, आप स्टूडेंट भी देख रहे हो, तो आपको आइडिया होना चाहिए कि हम पेरेंट एज अ पेरेंट टीचर के बीच क्या डिस्कशन होता है। ठीक है, अब आपको यहाँ कुछ वर्ड्स हैं, कुछ वोकेबलरी के वर्ड्स हैं, उन पर फोकस करना है। तो हम ये कन्वर्सेशन आप मान के चलिए आपका इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन। ओके, तो आपके लिए सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाली है ये कन्वर्सेशन। आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आप लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। ओके, अब हम बात करते हैं, जब सबसे पहले हम जो कन्वर्सेशन स्टार्ट कर रहा है वो टीचर स्टार्ट कर रहे हैं। अब एज अ पेरेंट कोई स्कूल में गया हुआ है अपने बच्चे की परफॉर्मेंस के लिए, बच्चे की परफॉर्मेंस जानने के लिए, तो टीचर फर्स्ट, गुड मॉर्निंग मिस्टर एंड मिसेस शर्मा, प्लीज हैव अ सीट। अब देखो बच्चे के मम्मी और पापा दोनों कन्वर्सेशन के लिए गए हुए हैं। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि जो स्टूडेंट है उसके मदर एंड फादर पेरेंट्स बोथ वहाँ गए हुए हैं। कहाँ गए हैं? स्कूल गए हुए हैं। किसके लिए? पीटीएम में गए हुए हैं। ठीक है, पेरेंट्स गए हुए हैं टीचर के साथ मीटिंग अटेंड करने के लिए। तो आप यहाँ देख सकते हैं, देखो, गुड मॉर्निंग मिस्टर एंड मिसेस शर्मा, प्लीज हैव अ सीट। ठीक है, सुप्रभात मिस्टर और मिसेस शर्मा, कृपया बैठिए। देखो ये बिल्कुल सिंपल सेंटेंस था, इसमें आपको कोई कुछ भी नहीं करना है। ग्रीटिंग्स हैं, ये क्या है? ग्रीटिंग्स हैं। पेरेंट्स, गुड मॉर्निंग मैम, हाउ आर यू। अब देखो पेरेंट्स ने भी कितने अच्छे तरीके से बोला, गुड मॉर्निंग मैम, आप कैसे हैं? सुप्रभात मैम, आप कैसी हैं? टीचर, आई एम गुड, थैंक यू। देखो हमेशा जब भी हम किसी से ग्रीटिंग्स करते हैं, आप किसी कोई आपसे पूछता है हाउ आर यू, आप कैसे हैं, तो आप हमेशा आप उसके बाद क्या बोलते हो? आई एम फाइन, थैंक यू, आई एम गुड, थैंक यू। ठीक है, हाउ अबाउट यू, आप अपने बारे में बताइए, आप कैसे हैं? हाउ अबाउट यू, मैं अच्छी हूं, धन्यवाद, आप कैसे हैं? पेरेंट, बी आर फाइन टू। देखो ये हमने बी क्यों यूज किया है? क्योंकि पेरेंट में मदर और फादर दोनों हैं, तो बी आर फाइन टू, हम भी क्या हैं? ठीक है। वी केम टू नो अबाउट रोहन्स परफॉर्मेंस, हम यहाँ क्यों आए हुए हैं? हम रोहन की परफॉर्मेंस जानने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। उनका जो किड है वो कौन है? स्टूडेंट है वो कौन है? रोहन है। ठीक है, मदर फादर किसकी परफॉर्मेंस के बारे में जानना चाहते हैं? रोहन की परफॉर्मेंस के बारे में जानना चाहते हैं। हम भी ठीक हैं, हम रोहन के प्रदर्शन के बारे में जानने आए हैं। बहुत सिंपल कन्वर्सेशन है, आप इस टाइप से कन्वर्सेशन लिखिए। जैसे आज हम अभी एक कन्वर्सेशन का फॉर्मेट ले रहे हैं, इस टाइप से आप भी कमेंट सेक्शन करके बताइए किस तरह हमें इस टॉपिक पर कन्वर्सेशन चाहिए। तो आप भी कन्वर्सेशन को लिखिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, पेरेंट्स के साथ क्या कीजिए? डिस्कस कीजिए। ठीक है, टीचर, रोहन इज ब्राइट स्टूडेंट। टीचर बढ़िया तारीफ कर रहे हैं रोहन की कि रोहन एक बहुत अच्छा स्टूडेंट है, ब्राइट स्टूडेंट है। ही इज डूइंग वेरी वेल, वो बहुत अच्छा कर रहा है। किसमें? इन इंग्लिश एंड साइंस, वो साइंस में और इंग्लिश में बहुत अच्छा कर रहा है। ही एक्टिवली पार्टिसिपेट्स इन क्लास डिस्कशन, वो क्लास डिस्कशन में क्या कर रहा है? एक्टिवली पार्टिसिपेशन कर रहा है। जो भी क्लास के डिस्कशंस होते हैं उनमें बहुत अच्छे तरीके से क्या कर रहा है? पार्टिसिपेट कर रहा है। रोहन एक होशियार छात्र है, वह अंग्रेजी और विज्ञान में बहुत अच्छा कर रहा है और वह कक्षा में चर्चाओं में सक्रिय रूप से भाग लेता है। एकदम शुद्ध हिंदी है ये, चर्चाओं में सक्रिय रूप से भाग लेता है। अब पेरेंट, दैट्स गुड टू हियर, मतलब ये सुन के अच्छा लगा। ही रियली एंजॉयज रीडिंग इंग्लिश एट होम, मतलब वह सच में इंग्लिश पढ़ना घर पे क्या करता है? बहुत उसे अच्छा लगता है। ही रियली एंजॉय रीडिंग इंग्लिश एट होम, ये सुनकर अच्छा लगा, उसे घर पर इंग्लिश पढ़ना बहुत पसंद है। इसके बाद टीचर की बारी आती है। टीचर, यस इट्स क्लियरली विजिबल इन हिज क्लास परफॉर्मेंस, मतलब ये हम क्लियरली विजिबल है उसकी क्लास की परफॉर्मेंस में। ही आंसर्स कॉन्फिडेंटली, देखो कॉन्फिडेंट मतलब आत्मविश्वास के साथ वो आंसर करता है, जो उसका कॉन्फिडेंस उसके अंदर है, विश्वास के साथ आंसर करता है। हाँ, ये उसकी कक्षा में परफॉर्मेंस में साफ दिखाई देता है, वह आत्मविश्वास से जवाब देता है। तो रोहन क्या है? बहुत कॉन्फिडेंट स्टूडेंट है। पेरेंट, बट वी आर अ बिट कंसर्न्ड अबाउट हिज मैथ्स, लेकिन हम उसके मैथ सब्जेक्ट को लेकर थोड़ा सा क्या है? मतलब चिंतित हैं। ही ऑफन सेज इट्स डिफिकल्ट, लेकिन हमें उसके गणित को लेकर थोड़ी सी चिंता है। वह अक्सर कहता है कि गणित मुश्किल है। ऐसा होता है कि जनरली बच्चे बोलते हैं कि मैथ इज डिफिकल्ट। टीचर, अब देखो टीचर भी बोल रहे हैं, आई हैव नोटिस दैट टू हिज कैलकुलेशन इन इज फाइन। देखो उसकी कैलकुलेशन कैसे है? उसकी कैलकुलेशन फाइन है, बट ही गेट्स कंफ्यूज्ड इन वर्ड प्रॉब्लम्स, लेकिन वो क्या है? थोड़ा सा वर्ड प्रॉब्लम्स में क्या है? कंफ्यूज है। देखो मैथ में कई टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स वाले रहते हैं और डायरेक्टली जो क्वेश्चंस रहते हैं उनके आप सॉल्यूशंस करते हो। मैंने ये भी देखा है
मैंने भी यह देखा है, उसकी गणना तो ठीक है लेकिन वह वर्ड प्रॉब्लम में कंफ्यूज हो जाता है, मतलब समझ नहीं पाता है कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। पेरेंट, हाउ कैन बी हेल्प हिम इंप्रूव इन दैट एरिया, मतलब उसके क्षेत्र में उस जो प्रॉब्लम उसे फेस करनी पड़ रही है हम कैसे सुधार कर सकते हैं। हाउ कैन बी हेल्प इन हिम इंप्रूव इन दैट एरिया, उस क्षेत्र में उसे सुधारने में हम कैसे मदद कर सकते हैं। टीचर, इफ ही प्रैक्टिसेस डेली एंड ट्राइज टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चंस स्टेप बाय स्टेप, अगर वो क्या करता है, रोज प्रैक्टिस करता है और वो क्या करता है, एंड ट्राइज टू अंडरस्टैंड, और मतलब समझने की कोशिश करता है स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चंस को, ही विल इंप्रूव क्विकली, मतलब वो बहुत जल्दी क्या हो जाएगा, इंप्रूव हो जाएगा। वी ऑल्सो गिव एक्स्ट्रा वर्कशीट फॉर प्रैक्टिस, हम उसे क्या करेंगे, एक्स्ट्रा वर्कशीट देंगे, किसके लिए, प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, अगर वह रोज अभ्यास करे और सवालों को एक स्टेप में ना समझने की कोशिश करे, एक स्टेप में समझने की कोशिश करे तो जल्द ही सुधार होगा। हम एक्स्ट्रा वर्कशीट भी देते हैं अभ्यास के लिए। ओके पेरेंट, दैट्स ग्रेट, मतलब ये बहुत अच्छा है। वी विल मेक श्योर ही प्रैक्टिसेस रेगुलरली एट होम, मतलब इस बात को लेके हम आपको सुनिश्चित करेंगे कि वो घर पे नियमित रूप से क्या करेगा, अभ्यास करेगा। बहुत अच्छा, हम सुनिश्चित करेंगे कि वह नियमित रूप से घर पे अभ्यास करेगा। टीचर, अपार्ट फ्रॉम स्टडीज रोहन इज वेरी वेल बिहेव्ड एंड रिस्पेक्टफुल, ही ग्रीट्स टीचर एवरी डे एंड हेल्प्स हिज क्लासमेट्स। देखो रोहन की कितनी ज्यादा बड़ाई हो रही है यहाँ पे, तो टीचर बोल रहे हैं पढ़ाई के अलावा रोहन क्या है, रोहन इज वेरी वेल बिहेव्ड, रोहन का मतलब जो व्यवहार है बहुत अच्छा है, रोहन बहुत शालीन है और एंड रिस्पेक्टफुल है, बहुत आदर करने वाला बच्चा है, बहुत इज्जत करता है टीचर्स की, सभी की। ही ग्रीट्स टीचर एवरी डे, मतलब वो टीचर्स को क्या करता है, विश करता है, ग्रीटिंग करता है, ठीक है, नमस्ते करता है। एंड हेल्प्स हिज क्लासमेट, और अपने जो उसके साथी हैं, क्लासमेट्स हैं, उनकी क्या करता है, मदद करता है। तो अब जो बच्चे देख रहे हैं, मान के चलो उनका इस टाइप से नेचर नहीं है, तो कोशिश करें कि रोहन के टाइप से अपना आप नेचर बदलो, कि आपकी भी स्कूल में अगर आपके पेरेंट्स जाते हैं तो आपकी भी क्या हो, बड़ाई हो। पेरेंट्स भी यही चाहते हैं कि हमारे बच्चे के बारे में सब अच्छा अच्छा बोलें, और टीचर भी यही चाहते हैं कि हमारे यहाँ पे जो भी स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए आया है वो अच्छा परफॉर्मेंस करे, हम भी उसके बारे में अच्छे अच्छे वर्ड्स बोलें। पेरेंट्स, वी ऑलवेज टीच हिम टू रिस्पेक्ट एवरीवन, आई एम ग्लैड टू नो ही फॉलोज दैट इन स्कूल टू, हम उसे हमेशा सभी का सम्मान करना सिखाते हैं। अच्छा ये लगा जानकर हमें कि वह स्कूल में भी ऐसा करता है। ठीक है। टीचर, वन एरिया वेयर ही नीड्स टू इंप्रूव अ लिटिल इज टाइम मैनेजमेंट, समटाइम्स ही टेक्स टू मच टाइम टू कंप्लीट क्लास वर्क। मतलब एक क्षेत्र है, देखो अब टीचर उसकी साथ साथ में थोड़ी उसकी कमियां ही बता रहे हैं उनको, जो भी उसकी प्रॉब्लम्स हैं जो ओवरकम हो जाएंगी। ठीक है, वह एक क्षेत्र जिसमें उसे थोड़ा सा सुधार करने की जरूरत है वो है टाइम मैनेजमेंट। कभी कभी उसे क्लास वर्क पूरा करने में ज्यादा समय लग जाता है। अब पेरेंट बोल रहे हैं यस, इवन एट होम ही टेक्स लॉन्गर टू फिनिश होमवर्क, हो सकता है वो धीरे धीरे लिखता है, तो मतलब घर पर भी उसे होमवर्क पूरा करने में क्या लगता है, ज्यादा समय लग जाता है। टीचर, वी कैन वर्क टुगेदर ऑन दिस, मतलब हम इस पे एक साथ काम करते हैं। इफ यू कैन सेट अ फिक्स्ड शेड्यूल एट होम एंड वी कीप हिम फोकस्ड हियर। देखो ये ज्यादातर जो बात की गई है, जिस प्रेजेंट में की गई है बात, तो इफ यू कैन सेट, अगर आप घर पे भी क्या कर सकते हो, एक शेड्यूल फिक्स कर सकते हो उसके लिए, एंड वी कीप हिम फोकस्ड हियर, और हम उसके ऊपर यहाँ फोकस रखेंगे पूरा। ही विल लर्न टू मैनेज टाइम बेटर, तो वो सीख जाएगा कि टाइम को कितने अच्छे तरीके से मैनेज करना है। ठीक है, आपको यहाँ पे हमने हिंदी कन्वर्सेशन है, हमने हिंदी ट्रांसलेशन भी दे दिया है, और आप चाहते हो कि इसके हमें पीडीएफ मिल जाए तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, हमसे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, हम आपको इसकी पीडीएफ शेयर कर देंगे। ओके, चलिए। पेरेंट्स, श्योर वी विल मेक अ डेली रूटीन फॉर हिम, मतलब हम उसके लिए क्या बनाएंगे, एक डेली रूटीन बनाएंगे, जरूर हम उसके लिए एक डेली रूटीन बनाएंगे। टीचर, वन मोर थिंग, रोहन इज गुड एट ड्राइंग एंड आर्ट। देखो टीचर और उसकी बड़ाई कर रहा है कि रोहन किस में अच्छा है, ड्राइंग में और आर्ट में अच्छा है। ही हैज रियल टैलेंट, मतलब उसके पास एक रियल टैलेंट है। वी आर प्लानिंग टू सेंड हिम फॉर द अपकमिंग इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन, मतलब हम योजना बना रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, जो इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन होगा उसमें हम उसे भेजेंगे। किसके लिए, क्योंकि उसकी पेंटिंग और आर्ट वर्क बहुत अच्छा है। ठीक है। पेरेंट्स, दैट्स वंडरफुल, ही लव्स आर्ट होम टू, वी विल सपोर्ट हिम कंप्लीटली, मतलब हम भी उसे क्या करेंगे, पेरेंट्स बोल रहे हैं पूरा सपोर्ट करेंगे, मतलब ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छी बात है, उसे घर पर भी आर्ट करना बहुत पसंद है और हम उसे पूरा सपोर्ट करेंगे। टीचर, ओवरऑल ही इज डूइंग वेरी वेल, जस्ट अ लिटिल मोर फोकस ऑन मैथ्स एंड टाइम मैनेजमेंट, मतलब बाकी सब क्या है, सब अच्छा है, वो अच्छा फोकस कर रहा है, मतलब अच्छे से अपने जो भी सब्जेक्ट है उन पर अच्छे से वर्क कर रहा है, लेकिन थोड़ा सा फोकस देने की जरूरत है किस पे, मैथ्स पे और टाइम मैनेजमेंट पे। एंड ही विल बी अमॉन्ग द टॉप स्टूडेंट्स, मतलब वो भी किस में आ जाएगा, उन
अच्छे बच्चों में आ जाएगा। कुल मिलाकर वो बहुत अच्छा कर रहा है, बस गणित और समय प्रबंधन पर थोड़ा और ध्यान देने की जरूरत है, या दे दें तो वह टॉप स्टूडेंट में होगा। पेरेंट, थैंक यू सो मच फॉर योर एफर्ट्स एंड गाइडेंस। तो पेरेंट्स भी क्या कर रहे हैं, टीचर का कितने अच्छे तरीके से क्या कर रहे हैं, थैंक कर रहे हैं कि थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर योर एफर्ट्स एंड गाइडेंस। आपके प्रयासों और मार्गदर्शन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। टीचर, यू आर मोस्ट वेलकम, विथ योर सपोर्ट ही विल श्योरली अचीव ग्रेट थिंग्स। मतलब पेरेंट्स के सपोर्ट के साथ ही वो क्या करेगा, बड़ी चीजों को अचीव कर लेगा। आपका स्वागत है, आपके सहयोग से वह जरूर बड़ी उपलब्धियां हासिल करेगा। पेरेंट भी बोले थैंक यू मैम, हैव अ नाइस डे। मतलब थैंक यू मैम, आपका दिन अच्छा रहे। और टीचर भी बोल रहे हैं साथ में यू टू, गुड बाय। मतलब इस टाइप से इंग्लिश कम्युनिकेशन में जब हम कम्युनिकेशन स्टार्ट करते हैं, किसी से कन्वर्सेशन स्टार्ट करते हैं, तो ग्रीटिंग्स का बहुत ज्यादा महत्व रहता है, ग्रीटिंग्स का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक जरूर कीजिएगा। कुछ वर्ड्स हैं, वोकेबलरी हैं, जैसे कि अगर आपको नहीं समझ में आई हूं, ब्राइट स्टूडेंट मतलब होशियार छात्र, पार्टिसिपेट का मीनिंग होता है भाग लेना, इंप्रूवमेंट मतलब सुधार, नेक्स्ट कंफ्यूज मतलब उलझन में, शेड्यूल मतलब समय, और लास्ट वर्ड है हमारा सपोर्ट मतलब सहयोग। तो ये सारे वर्ड आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और आई होप आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, आपको ये कन्वर्सेशन बहुत पसंद आएगी। टीचर और किसके बीच है, पेरेंट्स के बीच कन्वर्सेशन है। आप भी एज अ टीचर हैं तो आप पेरेंट्स के साथ कन्वर्सेशन कर सकते हैं, आप किसी स्कूल में पढ़ाते हैं या जैसे भी आप किसी पेरेंट्स से आप गाइड करते हैं तो आप इस टाइप से कन्वर्सेशन कर सकते हैं। और एज अ पेरेंट्स आप किसी स्कूल में अपने बच्चे के स्कूल में आप जाते हैं तो इस टाइप से आप टीचर के साथ कन्वर्सेशन कर सकते हैं। आई होप दिस वीडियो इज वेरी यूजफुल फॉर एवरीवन, सो प्लीज डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल।